ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, चलो। सबसे पहली बात तो रे ऑप्टिक्स में कौन कौन से पार्ट है हमारे सिलेबस में। एक हमारे पास है भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड हमारे पास में है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड हमारे पास है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फोर्थ हमारे पास में है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये तो वो पार्ट है जो रे ऑप्टिक्स में है। ठीक है, जबकि वे ऑप्टिक्स के पार्ट हमारे पास में कौन कौन से हैं। एक है इंटरफेरेंस और सेकंड हमारे पास में है डायफ्रैक्शन। इसके बाद एक और भी था चैप्टर हमारे पास में पोलराइजेशन, जो कि आप सभी को पता है कि पोलराइजेशन जो है चैप्टर सिलेबस में से काट दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का भी आपको पता है मोस्ट ऑफ पार्ट जो है काट दिया गया है। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ का कवर करके चलेंगे हम। देखते हैं भाई, सुनो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है। जैसे कि मान लिया हमारे पास ये सरफेस है, डिटेल में बताऊंगा, पूरा पूरा चैप्टर ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टाइम भी हमारे पास काफी है, तो इजीली कर सकते हैं इसको आराम से। तो लाइट जो हमने डाली है उसको क्या नाम देंगे, इंसिडेंट रे। क्या है ये, इंसिडेंट रे। जो वापिस चलेगी उसका क्या नाम है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्या नाम है इसका, रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है भाई, बीच में डाल दिया ना नॉर्मल। ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो डेफिनेशन क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ठीक है भाई, the phenomena of bouncing back of light in the same medium after striking on any surface। किसी सरफेस से लाइट का स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में चले जाने का जो फिनोमिना है उसको क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो लाइट डालेंगे वो इंसिडेंट रे है, जो वापस चली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लॉज। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। इंसिडेंट रे, ठीक है, सेकंड हमारे पास नॉर्मल, थर्ड हमारे पास में रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन।
सेम प्लेन का मतलब क्या है कि जैसे भाई ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हमारे पास में यहां होगी ये रिफ्लेक्टेड रे, जो ये फिंगर बता रहा हूं, ठीक है, और थर्ड हमारे पास बीच में नॉर्मल है, यहाँ इन दोनों के बीच में, वो तीनों के जो तीनों हैं वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन का मतलब समझते हो कि वजह से मान लिया ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, जो हमने इस पे इंसिडेंट कराई, ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे, बीच में क्या होगा नॉर्मल, ये तीनों के सेम प्लेन मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई इंसिडेंट रे यहाँ होगी, रिफ्लेक्टेड रे ऊपर चलेगी, ठीक है, नॉर्मल बीच में आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब तीनों जो हमारे पास रे होंगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। सेकंड लो क्या कहता है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। लेकिन किस किस के लिए, इसके लिए भी कंडीशन है, फॉर ऑल स्फेरिकल, ऑल स्फेरिकल एंड प्लेन सरफेस। स्फेरिकल और प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है। अगर मान लिया हमारे पास में इरेगुलर अगर सरफेस है तो वहां जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कैसा होगा, डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड का मतलब वहां आई और आर मैंडेटरी नहीं है कि बराबर भी होंगे, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट एक बार बताओगे। सेकंड पॉइंट क्या बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल स्फेरिकल एंड प्लेन सरफेस। बोलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, जो रिफ्लेक्शन है वो हम स्टडी करते हैं किसकी हेल्प से भाई, मेनली मिरर की हेल्प से। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन इज स्टडीड बाय मिरर्स, ठीक है। मिरर्स जो हैं दो टाइप के बताए, एक हमारे पास है प्लेन मिरर, ठीक है, और एक हमारे पास है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जो प्लेन मिरर है उसकी याद रखना फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट। मैग्निफिकेशन 1 होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट। मैग्निफिकेशन क्या होती है, 1। क्या मतलब, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उतने क्या होगा, इमेज हाइट होगा, ठीक है। और यहां अगर बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ क्या होगी हमारे पास में, इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद स्फेरिकल, जो स्फेरिकल हमारे पास में है वो दो टाइप के हैं। कौन कौन से दो भाई, एक हमारे पास है कन्वेक्स, एक हमारे पास है कनकेव, ठीक है भाई। कनकेव मिरर कौन सा है और कन्वेक्स मिरर कौन सा है। सपोज मान लिया हमारे पास ये कोई स्फेयर है, ठीक है, और इस स्फेयर का हमने क्या किया भाई, इतना पोर्शन कट कर दिया, बाहर की तरफ जो है पॉलिश कर रखी है, ठीक है। और बाहर की तरफ अगर पॉलिश कर रखी है तो इसका मतलब बाहर वाला क्या होगा हमारे पास में, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर वाला, अंदर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और अंदर वाला अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो सेंटर पॉइंट भी इधर लाई करेगा, सेंटर पॉइंट भी इधर लाई करेगा। और इसका मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग फेस है वो सेंटर पॉइंट के टुवार्ड्स है, उसके नजदीक लाई करता है। और अगर नजदीक लाई करता तो उसको क्या नाम देंगे, कनकेव मिरर। इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी मिरर लाई टुवार्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर देन मिरर इज सेड टू बी कनकेव। अगर हम पॉलिश कर दें भाई अंदर की तरफ, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब की बार क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग फेस सेंटर पॉइंट से अवे हो गया। और रिफ्लेक्टिंग फेस अगर सेंटर पॉइंट से अगर अवे हो गया तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, कन्वेक्स मिरर। क्या बनेगा, कन्वेक्स मिरर। इफ रिफ्लेक्टिंग फेस ऑफ एन मिरर लाई अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर देन मिरर इज सेड टू बी कन्वेक्स, ठीक है। एक और बात करते हैं, जैसे प्लेन मिरर है और दो प्लेन मिरर हमारे पास में भाई, एक दूसरे से किसी एंगल के ऊपर है,
बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दी हमने भाई, तो इसकी जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी उसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। अगर 360 बाय थीटा जो रेशो आई है, अगर वो रेशो एक इवन नंबर आती है, क्या आती है, इवन नंबर, तो क्या करेंगे, इसमें से हम 1 माइनस करेंगे, इतनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। लेकिन अगर हमारे पास में जो रेशो है वो एक ओड नंबर आती है, क्या आती है, ओड नंबर, तो इतनी हमारे पास में क्या होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। सपोज दो जो मिरर थे वो 120 डिग्री एंगल के ऊपर इंक्लाइंड थे एक दूसरे से, और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखी है, देन व्हाट आर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, तो आंसर क्या होगा हमारे पास में, 3। ठीक है। और यहां अगर बात करें, सपोज मान लिया 90 एंगल था दो मिरर्स के बीच का, तो क्या भाई, एन हमारे पास कितना बन जाएगा, 4। लेकिन 4 माइनस 1 करना पड़ेगा, बिकॉज रेशो इज ए इवन नंबर, और इवन नंबर में कभी भी नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में नहीं बनती हैं। तो क्या होगा, एक माइनस कर देंगे, और एक माइनस होने के बाद जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं भाई कुछ बेसिक टर्म्स हैं इसके अंदर मिरर्स के लिए भाई, यहां तक किसी को डाउट हो बताओ करो भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है भाई, सम बेसिक टर्म्स। ठीक है। जैसे कि भाई पोल, पोल क्या चीज है, ये हमारे पास में हमने एक मिरर मान लिया, मिरर के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से हर डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है। सपोज ऑब्जेक्ट इस तरफ रखी हुई है, तो हम डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से ही मेजर करेंगे इस तरफ। इमेज बन रही है इस तरफ, तो भी पोल से मेजर करेंगे, मतलब जो डिस्टेंसेस है वो सारी की सारी क्या होंगी, पोल से मेजर की जाएंगी। तो पोल क्या है, मिरर का वो बीच का पॉइंट है जहां से हर डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं पोल। सेकंड पॉइंट हमारे पास में है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को नाम दिया जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच mirror is a part is called center of curvature। ठीक है। थर्ड पॉइंट भाई, मान लिया हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर से कहीं भी अगर मिलाएंगे तो वो सभी क्या होंगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जितनी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उनका दूसरा नाम नॉर्मल भी है। जैसे कि प्लेन अगर सरफेस है, उस केस में तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था नॉर्मली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहां इस केस में, जब मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, तो हम क्या करेंगे, रेडियस बनाएंगे, और जो रेडियस है वो हर एक रेडियस क्या होगी, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास में है भाई, ये हमारे पास था मिरर, ठीक है, ये होगा हमारे पास पोल पॉइंट, ये हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों को मिला के जो लाइन ड्रॉ की जाएगी उसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है।
प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारे पास हो गया। कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर क्या आएगी, इधर आएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट को नाम दिया जाएगा प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल फोकस। द पॉइंट विच लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच एवरी लाइट रे विल पास आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इफ लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बताया मैंने आपको, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट को क्या नाम देंगे हम, प्रिंसिपल फोकस नाम देंगे। लेकिन ये पॉइंट जो है प्रिंसिपल फोकस तब कहलाएगा जब लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई होगी। अगर ये पैरेलल नहीं है तो हमारे पास जो फोकस है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये कंडीशन क्या है फोकस पॉइंट की, कि दोनों लाइट रे क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। फोकस जो हमने पढ़ लिया भाई, और ये पोल, इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ। क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या चीज बताया मैंने आपको, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है भाई। लीनियर अपर्चर, लीनियर अपर्चर क्या चीज है भाई, ये हमारे पास मिरर था। ठीक है, मिरर के दोनों एंड को जो मिलाने वाली लाइन है, सपोज दिस इज एम पॉइंट एंड दिस इज एन पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को नाम देंगे लीनियर अपर्चर। ठीक है, और जो लीनियर अपर्चर है ये तो हमारे पास इन दोनों को मिला के जो लाइन ड्रॉ की थी वो थी। अगर इसमें से हम प्लेन पास कर दें, प्लेन समझते हो, पेज की फॉर्म में, अगर वो प्लेन पास कर दें तो प्लेन क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सेक्शन। इसको क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, द प्लेन पासिंग थ्रू बोथ एंड्स ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर, इज नोन एज प्रिंसिपल सेक्शन। ये हमारे पास है मिरर, ये हमारे पास है पोल पॉइंट, ये हमारे पास है फोकस, बीच में था सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से अगर इसको मिलाएं हम दोनों एंड्स को, तो जो एंगल फॉर्म होगा यहां पे, इस एंगल को नाम दिया जाएगा एंगुलर एपर्चर। क्या नाम देंगे, एंगुलर एपर्चर। एंगुलर एपर्चर क्या है भाई, एंगल मेड बाय द सेंटर पॉइंट विद बोथ एंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज एंगुलर एपर्चर। ठीक है, ये तो थी बेसिक टर्म्स इनकी भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, आप लोगों ने इमेज सुना होगा कि इमेज बनती है इसमें। तो जो इमेज बनती है उसके टाइप्स क्या है, एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो पार्ट है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि कई टॉपिक इसमें से कट चुके हैं। ठीक है, तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो टाइप हैं इसके। अब बात करते हैं रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। जैसे मान लिया अगर हम कनकेव मिरर की अगर बात करें, ठीक है, तो कनकेव मिरर में सिर्फ एक जो है वो वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी सभी रियल इमेज बनती हैं। ठीक है, कनकेव मिरर की अगर बात करें सभी क्या होंगी, ऑल रियल इमेज। ठीक है, ओनली वन वर्चुअल। अब बात आ गई कौन सी भाई, रियल इमेज कौन सी होंगी, जब भी जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट ओ जो है, ठीक है, वो कहां पे है ऑब्जेक्ट भाई, इन्फिनिटी और एफ के बीच में कहीं पे भी रखी हो। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे हो, इन्फिनिटी और एफ के बीच में कहीं पे भी रखी हो, कनकेव मिरर में वो सारी सारी जो इमेजेस फॉर्म होंगी वो क्या होंगे हमारे पास में, रियल इमेज।
लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मान लिया हमने रख दी कहां पे, बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में अगर रख दें, मतलब फोकस और पोल के बीच में अगर रख दें, तो इमेज हमारे पास क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है। जबकि अगर बात करें कनकेव मिरर की, सॉरी कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है भाई, सभी जो है वो वर्चुअल इमेज बनती है, कोई भी रियल इमेज नहीं बनती भाई, ऑल वर्चुअल इमेज। ठीक है। अब बात करते हैं फोकस की, भाई ये याद रखना एक काम की है चीज है न्यूमेरिकल्स के लिए। फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ बात करें कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगी और कनकेव के लिए क्या होगी। कन्वेक्स मिरर, ठीक है, और कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ हो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है। कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। सेम केस आपका लेंस के लिए भी है। अगर कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, और कनकेव अगर है तो फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, नेगेटिव। ठीक है। यहां तक किसी को डाउट एक बार बताओगे, नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भाई, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ क्या हमारे पास में, फोकल लेंथ, आर हमारे पास में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में रिलेशन डराइव करना है। मान लिया भाई ये लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। तो रिफ्लेक्ट होके लाइट रे कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से। कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से। ठीक है। अगर यहां फोकस पॉइंट से पास हुई है, ये मैंने नॉर्मल बीच में रेडियस मिला दी इसकी, जो रेडियस है वो हर एक रेडियस क्या होगी, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, बीच का जो एंगल है ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये एंगल जो आई है क्या इस एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ वन, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है भाई, पॉइंट क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं भाई, ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है, एंगल आई इक्वल आर की भी होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग भाई। ठीक है। दोनों अगर कंपेयर किया जाए, आई इक्वल टू वन है, आई इक्वल टू आर है, दिस इंप्लाइज एंगल वन इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये दोनों एंगल बराबर हो गए, और ये दोनों एंगल अगर बराबर है, इसको एम पॉइंट नाम दे दिया, ये पी पॉइंट हो गया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो सी एफ बराबर हो जाएगा एफ एम के, दिस इंप्लाइज सी एफ इक्वल टू एफ एम। क्यों, आइसोस्केल ट्रायंगल बन गई भाई। बात समझ में आई, आइसोस्केल ट्रायंगल क्यों बन गई, क्योंकि जिसके दोनों एंगल बराबर होंगे तो साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए साइड, लेकिन अपर्चर स्मॉल अगर है, अगर ये जो अपर्चर है ये स्मॉल है, ठीक है, तो हमारे पास में फोकस से एम तक की जो डिस्टेंस है वो नियर अबाउट बराबर होगी फोकस से पोल तक की। सेंटर से तो बराबर होती है, हर एक रेडियस बन जाती है, लेकिन फोकस से भी जो है जो डिस्टेंसेस होंगी ये दोनों क्या होंगी, नियर अबाउट सेम होंगी। क्या लिख दिया मैंने, सी सॉरी एफ एम इक्वल एफ पी। अपर्चर जो है इज स्मॉल, कम था इसलिए। ठीक है, अपर्चर कम होने की वजह से अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये सी एफ है एफ एम के बराबर, और एफ एम बराबर है एफ पी के बराबर, तो इसका मतलब सी एफ बराबर हो जाएगा किसके, एफ पी के। दिस इंप्लाइज सी एफ इक्वल टू एफ पी। और इसका मीनिंग क्या है, सी एफ ये है, एफ पी ये है, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, फोकल लेंथ।
ये क्या है, रेडियस। जब दोनों बराबर है तो ये एफ है तो ये भी एफ होगी, और एफ प्लस का एफ क्या बन जाएगी, टोटल सेपरेशन। और टोटल सेपरेशन क्या है, रेडियस के इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज 2f इज इक्वल टू आर एंड f इक्वल टू आर बाई टू। ये हमारे पास है रिलेशन प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का। देखो एक सेकंड में। नेक्स्ट हमारे पास है भाई इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन क्या चीज है भाई, मान लिया हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ये पोल पॉइंट है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये इन्फिनिटी पॉइंट मान लिया मैंने, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर। अगर ऑब्जेक्ट रखी जाए इन्फिनिटी पे तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है, फोकस पे। अगर आधा ऑब्जेक्ट हम इधर शिफ्ट करें तो इमेज जो है उल्टा इसी तरफ आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रही है तो इमेज इस तरफ शिफ्ट होगी, और इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया हमने, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, तो इमेज हमारे पास क्या बनेगी भाई, या बनेगी हमारे पास में एफ एंड सी के बीच में, ठीक होगा। अगर ऑब्जेक्ट हमने और इस तरफ शिफ्ट कर दी, सी के ऊपर रख दी, तो ऑब्जेक्ट और आधा इधर शिफ्ट हो जाएगी, सी के ऊपर बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रख दी सी और एफ के बीच में, तो इमेज यहां शिफ्ट हो जाएगी बिहाइंड सी, ठीक। ऑब्जेक्ट यहां रख दिया हमने एफ पे, तो इमेज और शिफ्ट हो जाएगी, कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। ये जितने भी अभी तक इमेज बनी है वो सारी की सारी रियल इमेज है। कैसी इमेज है, रियल इमेज। अगर ऑब्जेक्ट में यहां रखता हूं तो इन्फिनिटी के बाद तो कोई पॉइंट हो नहीं सकता। अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं एफ एंड पी के बीच में, तो इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड मिरर। और ये अकेली जो होगी ये वर्चुअल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, ये वर्चुअल, ठीक है। क्लियर पॉइंट भाई। और सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखी होगी तो इमेज भी सी के ऊपर बनेगी। ये कैसी होगी हमारे पास में इमेज भाई, सेम साइज की, सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का। इससे पहले वाले जो केसेस हैं उसमें इमेज क्या होगी, स्मॉल साइज की बनेगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इसके बाद वाले जितने भी केसेस हैं लार्ज साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज क्या होगी, लार्ज ऑब्जेक्ट से। क्लियर पॉइंट, ये था भाई। और कन्वेक्स में एक इमेज बनती है, बना के दिखा देता हूं आपको मैं। ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट रख दी मैंने, यहां से लाइट आई, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से, ठीक। दूसरा क्या होगा, पोल पे आएगी, पोल पे आएगी तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कुछ पोर्शन में मान लिया कि रिफ्रैक्ट हुआ है, और रिफ्रैक्ट होके जहां से पास होगी वो क्या बन जाएगी, इमेज। ऑब्जेक्ट थी ए बी, इमेज है ए डैश बी डैश। और तीसरा हमने क्या किया, इस पे से हमने यहां से इसको मिला दिया सेंटर पॉइंट के साथ। ये हमारे पास बनेगी भाई, कन्वेक्स में एक ही इमेज बनती है, और जो कि वर्चुअल इमेज है। और आपका चैप्टर भी यहीं तक का था, रिफ्लेक्शन। क्योंकि रिफ्रैक्शन जो पार्ट है, रिफ्लेक्शन पार्ट में से जो मिरर फार्मूला था वो आउट ऑफ सिलेबस है, मैग्निफिकेशन है वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो रिफ्लेक्शन पार्ट अपना इतना था।